जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनजतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को क्लास 12th का जो हिंदी देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 यानी कि 9वां चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर का नाम है प्रगति और समाज। ठीक है, ये जो है इसका रचनाकार है नामवर सिंह। ठीक, तो प्यारे साथियों, यह एक कौन सी विधा थी? यह एक निबंध है। ठीक है, तो ये सब टोटल अच्छा सा पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से बिहार बोर्ड में 12th में जो है अच्छा सा मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग जो है ना, हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। ठीक है, तो क्या क्या सब है वो देखिए ध्यान से। क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्रगति और समाज, जो कि रचनाकार कौन है पहले हम बता चुके हैं कि रचनाकार है नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह है। तो ये क्या है? तो 12th हिंदी है, चैप्टर नंबर 9। हाँ, लिखा हुआ यहाँ पर चैप्टर नंबर 9। ठीक, नामवर सिंह जो कि रचनाकार है। ठीक है, लिखा है प्रगति और समाज। ठीक है, यह एक निबंध है। क्या है जी? यह एक निबंध है। यह एक निबंध है। ठीक है, यह एक क्या है जी? निबंध है। ठीक, तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन से आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो नामवर सिंह। कौन है जी? तो आंसर क्या होगा? नामवर सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट है कि आपका क्वेश्चन की प्रगति और समाज शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? यह कौन सी विधा है? कहानी है कि साक्षात्कार है कि यात्रावृत्ति है कि भाषण है कि क्या है कि निबंध है? तो क्या है? जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये होगा राइट आंसर निबंध। नहीं होगा कहानी, नहीं होगा भाषण, नहीं होगा यात्रावृत्ति, राइट होगा क्या सर? तो निबंध होगा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह यानी कि लेखक साहब के जन्म कब हुए थे, ये पूछ रहा है। लेखक साहब के जन्म कब हुए थे? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। फिर देखिए नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यानी कि लेखक साहब के जन्म कहाँ पर हुए थे, कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में, वाराणसी तो बिहार के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन वो नहीं, वाराणसी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो है ना उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी? उत्तर प्रदेश में। राइट क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? यानी कि लेखक साहब के पिताजी के नाम क्या थे? तो रमतार साहब। वो रमतार नहीं होगा, इसका होगा नागर सिंह होगा। ठीक है, नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या है? तो नागर सिंह। ठीक है, क्या है? तो नागर सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के माताजी का नाम, यानी कि लेखक साहब के माताजी का नाम क्या थे? तो माताजी का नाम है साथियों बागेश्वरी देवी। क्या नाम है? बागेश्वरी देवी। किनका नाम था? तो लेखक साहब के माताजी का नाम, यानी कि नामवर सिंह का माताजी का नाम है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह ने किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? लेखक साहब किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे भाई साथियों? तो किस विषय में? तो पृथ्वी राजरासो के विषय में जो है ना पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। कौन किए थे? तो नामवर सिंह। ठीक है, नागर सिंह नहीं किए, तो उसका तो पिताजी न था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है साथियों? तो इसमें राइट आंसर होगा नामवर सिंह ही लिखे थे। कौन लिखे थे भाई? नामवर सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखा है? तो नामवर सिंह। ये बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा था। कब? 2021 में पूछा था। क्या सर की पूछा था? कि पूछा था ये कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखे हैं? तो इसका रचनाकार कौन कौन है? तो आंसर में ऑप्शन में दिया था कि ऑप्शन नंबर ए में कि नामवर सिंह, बी नंबर में जयप्रकाश नारायण, सी नंबर में रामधारी सिंह दिनकर, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो ये बार बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था जैसे आपको हम पूछे।
तो इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो होगा ए नंबर में कि नामवर सिंह। ठीक है, क्योंकि सर हमको पढ़ाए हैं कि कविता के नए प्रतिमान का लेखक है नामवर सिंह। ठीक, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। वाद विवाद संवाद की पुस्तक किसने लिखा है, ये किसने लिखा है, किसका है, तो नामवर सिंह का है। वाद विवाद संवाद ये किसने लिखा है, तो नामवर सिंह लिखा है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता पर किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया जा सकता है, तो कविता में जो है ना समाज का दबाव महसूस किया जा सकता है तीव्रता से। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुरसागर परिसीमित क्यों है। अच्छा ये बताइए सुरसागर परिसीमित क्यों है, क्योंकि पद गति क्रिया है, गति क्रिया नहीं होगा, पद काव्य है। ठीक है, पद काव्य है। सुरसागर क्या ज्यादा लिखते थे, पद काव्य। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, पद काव्य। फिर देखिए प्यारे साथियों की रामचरितमानस महाकाव्य क्यों है। अभी जो रामायण को क्या कहते हैं, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस ये महाकाव्य क्यों है, क्योंकि प्रबंध काव्य था, यानी कि दर्शाया गया था, ये जो है ना हकीकत घटित घटना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रबंध काव्य। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पाठ में आया है कि मीत कथन में अति कथन से अधिक है, मीत कथन में अति कथन से अधिक है, तो ये प्यारे साथियों प्रगति और समाज में जो है ना वर्णन किया गया था। ठीक है, उसी चैप्टर में वर्णन हुआ था कि मीत कथन से अति कथन शक्तिशाली है, तो ये प्रगति समाज और इसमें इसी में जो है ना वर्णन किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी का अर्थ क्या होता है। एकांकी का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, ये एक यात्रा वृत्तांत ये सब जो है ना एकांकी होगा। तो एकांकी का अर्थ क्या होता है, तो एक पक्षीय। एकांकी का अर्थ होता है प्यारे साथियों एक पक्षीय। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पर पॉइंट नजर दीजिएगा कि कह रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ऐसा कौन सा रचना पुस्तक था जो नामवर सिंह को प्राप्त हुई थी। तो ऐसा कौन सा पुस्तक है, तो कविता के प्रतिमान ऐसा पुस्तक है जिसमें जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किनको, नामवर सिंह को। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रगति और समाज किस पुस्तक से लिया गया है। प्रगति और समाज किस पुस्तक से लिया गया है, तो साथियों वाद विवाद संवाद से लिया गया। ठीक है, प्रगति और समाज किस पुस्तक से लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज आलोचनात्मक है। क्या है प्रगति और समाज, क्या है, तो यह एक आलोचनात्मक है। क्या है, इसका राइट आंसर होगा आलोचनात्मक। इसी तरह बिहार बोर्ड पूछता है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, यानी कि जो चैप्टर अपना लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, तो वह एक आलोचनात्मक है। ठीक है, क्या है जी, आलोचनात्मक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। सम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो प्यारे साथियों ये जो है निराला जी के, किनके हैं, निराला जी की, निराला जी की जो है ना कविता है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादन है। रामवर सिंह किस पत्रिका के संपादन है, तो प्यारे साथियों आलोचनात्मक के संपादन थे। ठीक है, क्या थे, आलोचनात्मक के संपादक थे। ठीक है, तो प्यारे साथियों जो हमको लगा है कि इस चैप्टर में इतना ऑब्जेक्टिव आने वाली है, तो हम सब के सब जो है ना इकट्ठा करके लिख करके और आपको जो है अलग अलग करके व्याख्या कर बताएं, ताकि बिहार बोर्ड में आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो प्यारे साथियों बस यही है कि आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे। ठीक, आप भी जो है ना जो हम बताते हैं, जो कहते हैं वो शांति से सुनिए और उसको फॉलो करिए। ठीक है, तब जो है ना आप बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे कीजिए। ठीक है, इसका फेयर कीजिए, यानी नोटबुक बनाइए। ये इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जब नज़दीक आएगी ना परीक्षा तो रिवाइज करने में सबसे बेहतर होगा। कभी भी बैठ करके रिवाइज करके और आप एग्जाम दे सकते हैं, इससे ये फायदा होता है, समझे। तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा नज़र दीजिए,
ठीक है। नए हो तो और की दोस्तों को शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। दोस्तों को नहीं शेयर करिएगा, जलन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपने रिश्तेदार को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सके बिहार बोर्ड 12th में। ठीक है, तो इस तरह जो है ना अच्छा से पढ़िए, शांति से आगे और लेकर के जाएंगे। आप भी मरिए मेरे लिए तो हम भी मरेंगे आपके लिए। ठीक है, ये बात है। तो साथियों, आपसे तो नहीं अभी फीस नहीं लेते हैं, कुछ लेते हैं, आपको फ्री में पढ़ाते हैं। तो आपका फर्ज क्या है कि दोस्तों को भेजना और सब्सक्राइब करना, जो अच्छा लगे लाइक कमेंट, ठीक है, ये सब करना। ठीक है, बस यही बात है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए। और की एक बात है कि प्यारे साथियों, आप लोग का होमवर्क उस बीच में छोड़ दिए थे, नहीं दे रहे, अब से स्टार्ट हो गया होमवर्क फिर से कि 1 नंबर में हिंदी कहाँ तक पढ़िए, याद करिएगा आप जो है ना, करीब चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट हमको याद चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट। ठीक है, तो बस अगले वीडियो मिलेंगे चैप्टर नंबर 10वां चैप्टर लेकर के। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा सा याद कर लीजिएगा।